गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एनपीएस माला खेड़ा के ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10, कक्षा 11। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी क्लास नंबर 9 में हमने आपको दूरी, द्रव्यमान और समय के कुछ मात्रकों की आपको जानकारी दी थी कि उनके पद्धतियों के अलावा जो कुछ अन्य मात्रक और होते हैं जो हमारी दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, उनके बारे में मैंने आपको भी क्या दी थी, जानकारी दी थी, जो आपके इस पाठ्यक्रम में भी आगे बहुत ज़्यादा यूज़ में आएंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो कुछ थोड़ा स्पेशल पढ़ेंगे। आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको आप यूज़ में तो हर रोज़ लेते हो, लेकिन उनका मीनिंग आपको नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि इनका खुद का स्वयं का अर्थ क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मात्रकों के पूर्व लग्न, जैसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स वैल्यू, मान। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे मात्रकों के पूर्व लग्न मान। आ रही बात समझ में? तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है, मतलब कह सकते हैं अपन ना के समान है, लेकिन यूजफुल है। आपको पता चलेगा कि वाकई में पूर्व लग्न मान होते क्या हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है पूर्व लग्न, पूर्व का मतलब पहले, लग्न का मतलब लगने वाले, पहले लगने वाले मान। किसके? मात्रक के। तो किसी भी मात्रक के पहले लगने वाले जो मान होते हैं वो पूर्व लग्न मान होते हैं। आ रही बात समझ में? तो हमारा टॉपिक है मात्रकों के पूर्व लग्न मान। तो हमने पढ़ा कि सर पूर्व लग्न क्या होता है, तो पूर्व का मतलब पहले, लग्न का मतलब लगने वाले। तो किसके पहले लगने वाले? मात्रकों के पहले लगने वाले मान पूर्व लग्न मान कहलाते हैं। अब ये पूर्व लग्न मान भी दो क्रमों में लगते हैं। एक लगते हैं बेटा अवरोही क्रम में। कौन से क्रम में लगते हैं? अवरोही क्रम में। और एक लगते हैं बच्चों आरोही क्रम में। तो एक लग रहे हैं अवरोही क्रम में और एक लग रहे हैं आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में लग रहे हैं तो मतलब घटते हुए क्रम में लग रहे हैं, आरोही क्रम में लग रहे हैं मतलब बढ़ते हुए क्रम में लग रहे हैं। एक हो गया घटता और एक हो गया बढ़ता हुआ। क्लियर? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इनका घटता क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम क्या होता है, वास्तविकता में पूर्व लग्न मान क्या होते हैं। तो आप जरा ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आप ध्यान देंगे और समझेंगे। तो हमारी जैसे कि हेडिंग है मात्रकों के पूर्व लग्न मान। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं पूर्व लग्न मान का। जैसे कि आपने पढ़ा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम क्या लिखते हैं? cm। तो c से क्या बना बेटा? सेंटी। और m से क्या बना बेटा? मीटर। तो सेंटीमीटर को हम cm से तो व्यक्त करते हैं ना। तो बेटा मीटर तो क्या हो गया? मात्रक। अब मात्रक के आगे क्या लग रहा है? सेंटी। तो सेंटी का मतलब कोई मात्रक तो है नहीं सेंटी, तो सेंटी क्या बन गया बेटा? पूर्व लग्न मान बन गया। पूर्व लग्न मान। तो बताओ मात्रक के पहले लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कौन सा मान हो गया? पूर्व लग्न मान। जैसे कि आपको मैं बताता हूं किलोमीटर। किलोमीटर को हम क्या लिखते हैं? km। तो k से क्या बना बेटा? किलो। m से क्या बना है बेटा? मीटर। आ रही बात समझ में? तो मीटर क्या बन गया बेटा? मात्रक। मीटर मात्रक बना कि नहीं बना भाई? मीटर मात्रक होता है। अब किलो क्या है? मात्रक के आगे लग रहा है ना, तो क्या बन जाएगा? पूर्व लग्न मान। आ रही बात समझ में? तो पता चल रहा होगा आपको कि पूर्व लग्न मान क्या होते हैं। जैसा कि मैंने नाम से बताया था कि किसी भी मात्रक के आगे लगने वाले मान पूर्व लग्न मान कहलाते हैं। अब मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी बता दिया है। अब प्रत्येक पूर्व लग्न मान का वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना, तो वो आज हम सीखेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए।
तो ध्यान दो, मैं एक टेबल बना रहा हूं आपके सामने, आप उस टेबल पर फोकस करेंगे। तो कैसे बनाएंगे? देखो बेटा, सबसे पहले पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स वैल्यू, उसके बाद उसका संकेत, उसको हम व्यक्त किससे करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसका परिमाण, ये वैल्यू, ठीक है बेटा। तो नंबर 1, सबसे पहला पूर्व लग्न मान होता है बेटा डेसी। क्या होता है? डेसी। डेसी का संकेत होता है स्मॉल डी, परिमाण होता है इसका 10 की घात -1। नंबर 2 सेमी, सॉरी सेंटी। सेंटी, सेंटी का संकेत होता है सी, इसका परिमाण होता है -2। नंबर 3 मिली। मिली का संकेत होता है बेटा स्मॉल m, इसका परिमाण होता है -3। डेसी, सेंटी, मिली। मिली के बाद आता है बेटा माइक्रो। माइक्रो, माइक्रो का संकेत होता है म्यू, और इसका परिमाण होता है -6। माइक्रो, माइक्रो के बाद 5वां आता है बेटा नैनो। नैनो का संकेत होता है बेटा स्मॉल n, और इसका परिमाण होता है 10 की घात -9। नैनो के बाद आता है बेटा पीको। पीको, पीको का संकेत होता है बेटा P, और इसका परिमाण होता है -12, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आप देखिएगा, देखिए एक बार इन 5 मानों को आप। हाँ बच्चों, तो पीको के बाद ये हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, तो हम यहाँ थोड़ा आगे बात करते हैं। तो देखिए नंबर 6, तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास पीको हो गया था। पीको के बाद अब हम बात करते हैं, पीको के बाद आता है बेटा फैक्टो। फैक्टो का संकेत होता है F, और परिमाण होता है बेटा इसका 10 की घात -15। फैक्टो के बाद आता है बेटा एटो, संकेत स्मॉल a, परिमाण 10 घात -18। एटो के बाद होता है बेटा जेप्टो। जेप्टो का होता है बेटा Z, और इसका परिमाण होता है 10⁻⁻21। जेप्टो के बाद होता है बेटा 9 योक्टो, इसका संकेत होता है Y, इसका परिमाण होता है -24। तो देखो बेटा, ये कुछ मैंने मात्रकों के पूर्व लग्न के नाम लिखे हैं, उनके संकेत लिखे हैं, संकेत के बाद उसका परिमाण लिखा है। तो आप एक चीज़ को गौर फरमाइएगा, मैंने आपको बताया था कि बेटा जो पूर्व लग्न मान होते हैं उनको हम 2 क्रम से याद रखते हैं। हालांकि ऐसा कोई तरीका नहीं है, ये तो मेरा खुद का, जैसे हम कह सकते हैं होममेड फॉर्मूला है। एक तो होता है अवरोही, घटते हुए क्रम में, और एक होता है आरोही, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। अब मैंने आपके सामने ये 9 पूर्व लग्न मान रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, और उसके बाद फैक्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो, ये लिखेंगे नहीं लिखें। अब एक बार आप इनके ना परिमाण पर फोकस कर लीजिएगा। तो देखो डेसी का -1, सेंटी का -2, मिली का -3, माइक्रो का -6, नैनो का -9, पीको का -12, लगातार घटता आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर से फैक्टो, फैक्टो का -15, एटो का -18, जेप्टो का -21, योक्टो का -24। तो आप देख सकते हैं कि ये लगातार घटता हुआ क्रम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब इनका यूजेस कैसा होता है आपको पता चल रहा होगा। अब जैसे कि आपको लिखा मिलता है बेटा सेंटीमीटर,
लिखा हुआ मिलता है, जैसा आपके सामने लिखा मिल गया 1 सेंटीमीटर मिल गया ना। तो आप इसको ऐसे तोड़ेंगे 1 सेंटी इंटू मीटर, तो आप कहेंगे सर 1 सेंटी है ना, 1 सेंटी यानी कि 10 की घात -2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो गए, 10 की घात -2 हो गए ना। जैसे कि आपको लिखा मिल गया 1 डेसीमीटर, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, 1 डेसी है ना, 10 की घात -1 मीटर, तो 1 डेसीमीटर 10 की घात -1 मीटर हो गए कि नहीं हो गए। जैसे कि माइक्रो आपको लिखा मिल गया माइक्रो, तो जैसे कि आपको लिखा मिल गया 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रो की जगह पर 10 की घात -6 मीटर। ऐसे ही सभी का आप वर्णन कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है पूर्व लग्नमान, यानी कि पूर्व लग्नमान कौन से बोले, प्रीफिक्स वैल्यू कौन सी होती हैं, जो मेन यूनिट के आगे लगती हैं। अब डेसी को हम किससे व्यक्त करते हैं, डी से, परिमाण कितना होता है -1। सेंटी को किससे व्यक्त करते हैं, सी से, परिमाण -2। मिली को एम से, परिमाण -3। माइक्रो को म्यू से, 10⁻⁻6 परिमाण हो गया। नैनो को -9 से, पीको को पी से और परिमाण -12। अब आप एक चीज़ देखिएगा यहाँ से, यानी कि आप मिली से देखिए, याद रखने का तरीका बताता हूँ। मिली का परिमाण -3 है ना बेटा। उसके बाद सभी मानों में 3 का गैप आएगा। तो देखो माइक्रो में 3 में 3 का आगे ना गया 6, उसके बाद 9 के बाद 12 के बाद 15 के बाद 18 के बाद 21 और 21 के बाद 24। तो 3 के अंतराल में सभी कनेक्टेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं ना। तो आप इसको स्टेप से याद रख सकते हैं, केवल 9 मान है। एक बार मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। नंबर 1 डेसी, डेसी के बाद सेमी, सेमी के बाद मिमी, मिली सॉरी ठीक है ना, मिली ठीक है, मिली के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद नैनो, नैनो के बाद पीको, पीको के बाद फैक्टो, फैक्टो के बाद एटो, एटो के बाद जैप्टो, जैप्टो के बाद योक्टो। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको बढ़ते हुए क्रम वाले पूर्व लग्न मानों के बारे में जानकारी दूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हाँ तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे के मानों की बात करते हैं। तो ये तो हो गए बेटा घटते क्रम वाले। अब हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे बढ़ते वाले पूर्व लग्न मानों पर। तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली वैल्यू मिल जाती है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये सारणी में से देखकर आप उसके मानों को कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। और बाकी कन्वर्सेशन में आपको आगे पढ़ाऊँगा यार, आगे इसी में ही अगली क्लासों में आपको मात्रकों को परिवर्तित करना सीखेंगे आप, कैसे कैसे करते हैं कैसे कैसे नहीं करते। तो देखिए हम वही टेबल बनाते हैं वापस से। ये देखिए देखिए पूर्व लग्न, संकेत, परिमाण, ठीक है। और ये अगली, क्योंकि नीचे आएंगे नहीं इसलिए मैं यहाँ पे भी वही पूर्व लग्न, संकेत, परिमाण, ठीक है। नंबर 1 बेटा सबसे पहला होता है डेका, ठीक है। डेका को हम व्यक्त करते हैं DA से, परिमाण होता है 10⁻1, ठीक है। नंबर 2 हेक्टो, हेक्टो को हम व्यक्त करते हैं बेटा H से, 10⁻2। नंबर 3 किलो, किलो को व्यक्त करते हैं बेटा K से, 10⁻3। चौथा मेगा, मेगा को व्यक्त करते हैं बेटा M से, 10⁻6। गीगा G से, 10⁻9। आगे चलिए, देख लीजिएगा एक बार।
ढंग से। पाँच गीगा हो गया। छठवा डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। टेरा टी से व्यक्त करते हैं, परिमाण होता है 12। पेटा पी से व्यक्त करते हैं, परिमाण होता है 15। टेरा पेटा 8। एक्सा ई से व्यक्त करते हैं 18। नवा जेटो ए से व्यक्त करते हैं हमारे पास 21। योटेटो वाई ए से 10⁻²4। देख लीजिएगा एक बार मानों को ढंग से, आप गौर कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। सॉरी, जेटो को जेड से व्यक्त करते हैं और इसको वाई या वाई ए से, तो आप एक काम कीजिए, नॉर्मली आपकी बुकों में वाई से व्यक्त कर रखा है, इसलिए आप इसको वाई से देख लें। तो आप एक चीज पर फोकस करें बेटा, ये मात्रकों के पूर्व लग्नमान है। इससे पहले मैंने आपको घटते क्रम वाले लिखाए थे, अब मैं आपको बढ़ने वाले क्रम वाले लिखा रहा हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, स्टार्टिंग से आप देख लीजिएगा। सबसे पहले है बेटा डेका। डेका का मतलब डी से भी हम व्यक्त कर सकते हैं इसको जनरली, ठीक है। डेका परिमाण 10⁻1, हेक्टो का बिना h 10⁻2, किलो का k 10⁻3, मेगा का 10⁻6, गीगा का 10⁻9, टेरा का 12, पेटा का 15, एक्सा का 18, जेटो का 21 और योटेटा का 24। संकेत सभी के लिखे हुए हैं ही, ठीक है, संकेत सभी के लिख रहे हैं। अब जैसे देखिए, मैं इनको बोल के बताता हूँ, क्रम से आप देखेंगे। नंबर 1 डेका, हेक्टो, किलो, गीगा, सॉरी डेका, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटो और योटेटो। क्लियर? हमारे पास लास्ट जो हमारे पास है वो कौन सा है बेटा? योटेटो। अब जो डेका है उसका परिमाण 10⁻1, हेक्टो का 2, किलो का 3। अब यहाँ के बाद आपको परिमाण याद रखने की जरूरत नहीं है, जो पावर 3 है ना उसमें 3 ऐड करते चलिए। मेगा में 6 हो गया, गीगा में 9 हो गया, टेरा में 12, 15, 18, 21 और 24। बोलो हुआ कि नहीं हुआ है? अब आप देख सकते हैं ये सभी वैल्यू पॉजिटिव हैं क्या? नहीं आ रही कि नहीं आ रही बेटा पॉजिटिव सभी वैल्यू? जब सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो बढ़ते हुए क्रम में आ रही कि नहीं आ रही है? तो टोटल वैल्यूज़ जो मैंने आपको लिखाई हैं वो टोटल वैल्यूज़ में कुछ वैल्यूज़ तो घटते हुए क्रम की और कुछ वैल्यूज़ कैसी हैं? बढ़ते हुए क्रम की हैं। तो ये है बेटा आपके पूर्व लग्नमान। आ रही बात समझ में? जैसे कि ऐसा लिखा आता है km, क्या पढ़ते हो आप इसको? किलोमीटर ही तो पढ़ते हो। तो जैसे 1 किलोमीटर है तो 1 किलो की जगह पर आप क्या लिखोगे? 10⁻³ मीटर। भाई ये तो है किलो का मतलब, तो आप इसको 1000 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अरे बस समझ में है ना? अब जैसे मान लो आपको मिल गया गीगा मीटर, अरे बस समझ में, गीगा। क्लियर? तो 10 गीगा में कितना हो जाएगा बेटा? 10⁻9 मीटर। इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है इन सभी का जो यूज़ होता है। अब जैसे कि आप मोबाइल वगैरह यूज़ में लेते हैं, लेते ही नहीं लेते हैं, है ना? तो आपने नाम सुना होगा, MB में पढ़ते हैं ना आप, तो टेराबाइट, पेटाबाइट, गीगाबाइट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? इस हिसाब से ये सभी पूर्व लग्नमान है जो मूल मात्रकों के आगे लगते हैं, जिनकी वैल्यूज़ हमें ज्ञात करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 10 के 10 है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप याद रख सकते हैं और आपको याद रखनी ही पड़ेंगे भैया, ठीक है। और जितना इनको समझाने का सबसे जो इजी तरीका हो सकता था वो तरीका मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आगे की जो अगली चर्चा है कि हम इनका यूजेस कैसे करेंगे, मात्रकों को कन्वर्ट एक राशि से दूसरी राशि में कैसे करते हैं, वो सभी बातें आपको धीरे धीरे आगामी लेक्चरों में बता दिए जाएंगे। इसलिए आप
सबसे पहले, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आप डाल के मुझे बताएंगे कि आपको याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।